हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड, 12वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड, चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। तो आइए शुरू करते हैं। ये सब तो रीड बिफोर है। मेन चैप्टर ये रहा। The first day in the land of apples was a bitter cold one. सेबों की धरती पर प्रथम दिन बहुत ज़्यादा असुहावना था। For the snow still covered the ground and the trees were bare. क्योंकि बर्फ ने अभी भी जमीन को ढक रखा था और वृक्ष पत्तियों से विहीन थे। A large bell rang for breakfast. नाश्ते के लिए एक लंबी घंटी बजी। Its loud metallic voice crashing through the belfry overhead and into our sensitive ears. इसकी तेज धात्विक ध्वनि ऊपर घंटाघर से होती हुई हमारे संवेदनशील कानों में आ रही थी। The annoying clatters of snow on the brick floors gave us no peace. नंगे फर्शों पर जोतों की बड़बड़ाहट हमें शांति नहीं दे रही थी। The constant clash of horse noise with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue. कठोर ध्वनियों की लगातार टकराहट के शब्द अनजान बोलियों की बुदबुदाहट से पैदा होने वाली ध्वनियाँ मिलकर एक पागलखाना बना रही थी। Made a bedlam within which I was securely tied, and though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was unless. जिससे मैं बुरी तरह से बंधी हुई थी। यद्यपि मेरी आत्मा अपनी खोई हुई स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी, किंतु यह सब किसी काम का न था। ए पेल फेस ह्यूमन, एक pale face woman with white hair came up after us. एक पीले चेहरे और सफ़ेद बालों वाली महिला हमारे पास आई। He were placed in a line of girls who were marching into the dining room. हमें एक लड़कियों की पंक्ति में भेज दिया गया था जो भोजनालय की तरफ जा रही थी। These are Indian girls. ये भारतीय लड़कियां थीं। In stiff shoes and closely clinging dress. सख्त जूतों और शरीर से चिपके हुए वस्त्रों में। The small girls wore sleeved aprons and
सिंगल्ड हेयर, छोटी लड़कियां बाजू वाले लबाड़े पहने हुए थी और उनके बाल लकड़ी जैसे सख्त थे। एज आई वॉक्ड नॉइसली इन माई सॉफ्ट मोकान्स, आई फेल्ट लाइक sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulder। जब मैं शांति से बिना आवाज़ किए मेरे नरम जूतों के साथ चली, मैंने फर्श में अपने आप को धंसते हुए महसूस किया, क्योंकि मेरा कम्बल मेरे कंधे से उतर गया था। मैं सख्ती से भारतीय लड़कियों की तरह देखा। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियंस गर्ल, मैंने सख्ती से भारतीय लड़कियों की तरह देखा। हु सीम्स्ड नॉट टू केयर डैट दे वेयर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड दैन आई, जो इस बात पर ध्यान नहीं देती हुई प्रतीत हो रही थी कि वे मुझसे क्या अशिष्ट परिधानों में थे। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथेज, अपने शरीर पर कसे हुए कपड़ों में। वाइल वी मार्च्ड इन, द बॉयज इंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, जब हम अंदर की ओर गए लड़कों ने एक विपरीत दरवाजे से प्रवेश किया। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु कम इन आवर पार्टी, मैंने 3 युवा बहादुरों की तरफ देखा जो हमारे दल में आए थे। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फील्ड, मैंने उन्हें पिछली पंक्ति में ढूंढा। वे उतने ही असहज लग रहे थे जितनी कि मैं। ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड एंड ईच ऑफ द पुपिल्स ड्रेव ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, एक छोटी घंटी बजी और प्रत्येक विद्यार्थी ने मेज के नीचे से एक कुर्सी बाहर निकाली। सपोजिंग दिस एक्ट meant they were to be seated, I pulled out mine and at once slipped into it from one side। यह अनुमान लगाते हुए कि इस कार्य का अर्थ था कि ये बैठने के लिए थी, मैंने अपनी कुर्सी बाहर खींची और एकदम से उसकी एक तरफ से ऊपर पर बैठ गई। बट किंतु जब आई टर्न्ड माई हेड, जब मैंने अपना सिर घुमाया, आई सा, मैंने देखा, डैट आई वाज द ओनली वन सीटेड एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग, मैंने देखा कि केवल मैं ही अकेली बैठी हुई थी और हमारी मेज के सारे बच्चे खड़े हुए थे। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, लुकिंग सिली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वेयर टू बी यूज्ड, ए सेकंड बेल वाज साउंडेड, जैसी ही मैं उठने को हुई, शर्म से यह देखती हुई कि कुर्सियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना था, एक दूसरी घंटी बज उठी। ऑल वेयर सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माई चेयर अगेन, अंत में सभी बैठ गए और मुझे वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाना पड़ा। आई हियर्ड
I heard a man's voice at one end of the hall, and I looked around to see him. मैंने एक आदमी की आवाज़ हाल के किनारे। वन वेस्ट स्टूडेंट ढेकार आ रहा है, ढेकार ले लूँ। मैंने एक आदमी की आवाज़ हाल के एक किनारे पर सुनी और मैंने उसे देखने के लिए चारों तरफ सिर घुमाया। बट ऑल द अदर हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, किंतु सभी ने अपनी प्लेटों पर सिर झुकाया हुआ था। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चैन ऑफ टेबल्स, आई caught the eyes of a pale face human upon me. जैसे ही मैंने मेजों की लंबी श्रृंखला पर नजर डाली, मैंने देखा कि पीले चेहरे वाली महिला मुझे ही देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, एकदम से मैंने अपनी आंखें नीचे झुका ली। वंडरिंग वाई आई वाज सो नीली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज ह्यूमन, यह आश्चर्य करते हुए कि मैं इस विचित्र महिला के द्वारा इतनी उत्सुकता से क्यों देखी जा रही हूँ। द मैन सीस्ड हिज मटरिंग, उस आदमी ने अपना बड़बड़ाना शांत किया। एंड देन ए थर्ड बेल वाज टैप्ड, और तब एक तीसरी घंटी बजी। Everyone picked up his knife and fork and began eating. प्रत्येक ने अपना चाकू और कांटा उठाया और खाना आरंभ कर दिया। I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more. मैंने रोना शुरू कर दिया क्योंकि इसके अलावा इस समय मैं कुछ भी अधिक कार्य करने से डरती थी। But this eating by formula was not the hardest trial in that first day. किंतु इस प्रकार नियम से भोजन करना प्रथम दिन की सबसे कठोर परीक्षा नहीं थी। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुदेविन गिव मी ए ट्रिबल वार्निंग, देर सुबह को मेरे मित्र जुडेविन ने मुझे एक भयानक चेतावनी दी। जुडेविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडेविन अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी। एंड शी हैड ओवरहियर्ड द पेल फेस ह्यूमन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर, और उसने पीले चेहरे वाली महिला को हमारे लंबे घने बाल काटने की बात करते हुए सुन लिया था। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair singled by the enemy. अरे कुत्तों सालों, तुमको अभी ये लड़ना था। हमारी माताओं ने हमें सिखाया था कि केवल अकुशल योद्धा जो शत्रु द्वारा बंदी बना लिए जाते थे। Among our people, short hair was worn by mourners and singled hair by cowards.
उनके बाल शत्रु के द्वारा मुंड दिए जाते थे। हमारे लोगों में छोटे बाल विलाप करने वालों के होते थे और मुंडे हुए सिर कायरों के होते थे। We discussed our fate some moment, and when Judevin said, "We have to submit because they are strong," I repelled. हमने अपने भाग्य के बारे में थोड़ी देर विचार विमर्श किया, और जब ज्यूडेविन ने कहा हमें समर्पण करना होगा क्योंकि वे ताकतवर हैं, मैंने इसका विरोध किया। नो, आई विल नॉट सबमिट। नहीं, मैं समर्पण नहीं करूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट। मैं पहले संघर्ष करूंगी। आई आंसर्ड। मैंने उत्तर दिया। आई वॉच्ड माई चांस एंड व्हेन नो वन नोटिस्ड। मैंने मौका देखा जब किसी ने ध्यान न दिया। आई डिसअपियर्ड। मैं वहाँ से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्विकली एज आई कुड इन माई स्वीकिंग शूज। माई मोकासिंग हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज। मैं सीढ़ियों पर इतनी चुपचाप चली जितना कि मेरे शोर करते हुए जूतों से चला गया। मेरे नरम जूते इन जूतों से बदल दिए गए थे। Along the hall I passed without knowing whither I was going. मैं हाल से बिना किसी के जाने कि मैं कहाँ जा रही थी गुजर गई। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर। मैंने एक खुले दरवाजे को अंदर की ओर ढकेला। आई फाउंड ए लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट। मैंने 3 सफ़ेद बिस्तरों वाला एक बड़ा कमरा पाया। द विंडोज वेयर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन सर्टेन विच मेड द रूम वेरी डिम। खिड़कियां गहरे हरे पर्दे से ढकी हुई थी जो कि कमरे को बहुत धुंधला बना रहे थे। थैंकफुल, शुक्र था, डैट कि नो वन वाज वेयर, वहाँ कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टुवार्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर। मैंने अपने कदमों को दरवाजे से सबसे दूर वाले कोने की ओर निर्देशित किया। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्राउल्ड अंडर द बेड एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर। मेरे हाथों और घुटनों के बल मैं एक बिस्तर के नीचे रेंग गई। From my hiding place I peered out, shuddering with fear whenever I heard footsteps nearby, though in the hall loud voice very calling my name, and I knew that even Judevin और अपने आप को अंधेरे कोने में गले लगा लिया, अर्थात अंधेरे में छिप गई।
आगे चला गया। ज़्यादा ही आगे चला गया। From my hiding place I peered out, stirring with fear whenever I heard footsteps nearby. जब भी मुझे नज़दीक कोई कदमों की आहट सुनाई देती, मैं अपने छिपने के स्थान से भय से कांपती हुई बाहर झाँक कर देखती। Through in the hall loud weary voices were calling my name and I knew that even Judin. यद्यपि हाल में तेज आवाज़ों में मेरा नाम पुकार रही थी और मैं जानती थी कि जुडिन भी मुझे ढूंढ रही थी। Was searching me, मुझे ढूंढ रही थी। I did not open my mouth to answer, मैंने उत्तर देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। Then the steps were quickened and the voices became excited, तब कदमों की आहटें तेज हो गई और आवाज़ें भी अधिक उत्तेजित हो उठी। The sound became nearer and nearer, आवाज़ें पास और पास आती जा रही थी। Women and girls entered the room, महिलाएं और लड़कियां कमरे में प्रवेश हो गई। I held my breath and watched them open closet door and deep weep behind large trunks. मैंने अपना सांस रोक लिया और उन्हें अलमारियों का दरवाज़ा खोलते और बड़े संदूकों को पीछे झांकते हुए देखा। Someone threw up the curtain and the room was filled with sudden light. किसी ने पर्दे उठा दिए और कमरा एक आकस्मिक प्रकाश से भर उठा। What caused them to stop and look under the bed? I do not know. उन्होंने किस कारण से बिस्तर के नीचे झुककर देखा, मैं नहीं जानती। I remember being dragged out, though I resisted by nicking and scratching wildly in spite of myself. मुझे अपना बाहर खींचकर निकालना याद है, यद्यपि मैंने लात मार कर व आक्रामकता से खरोच कर इसका विरोध किया। In spite of myself, I was carried downstairs and tied fast in a chair. किंतु मेरे इतना करने के बावजूद मुझे सीढ़ियों से नीचे लाया गया और एक कुर्सी से सख्ती से बांध दिया गया। I cried aloud, shaking my head all the while until I felt the cold blades of the section against my neck. मैं बहुत जोर से चीखी, सारे समय अपने सिर को हिलाती रही, जब तक कि मैंने अपने गर्दन के पीछे कैंची की ठंडी ब्लेडों को महसूस न किया। and heard them gnaw off one of my thick beards.
और मेरे एक घने जोड़े को काटते कुतरते हुए नहीं सुना। दैन तब आई लॉस्ट माई स्पिरिट, मैंने अपनी आत्मा को खो दिया। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रेम इंडिग्निट्स, जिस दिन से मैं अपनी माता के पास से लाई जानी गई, मैंने सबसे अधिक अपमान को सहा। पीपल हैड स्टार्टेड एट मी, लोगों ने मुझे घूर कर देखा। आई हैड बीन टोस्टेड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पुपेड, मुझे हवा में एक लकड़ी की कठपुतली की तरह उछाल दिया गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज सिंगल्ड लाइक ए coward's in my anguish. I mourned for my mother, but no one come to comfort me. और अब मेरे लंबे बाल एक कायर की तरफ मोड़ दिए गए थे। मैंने दुख में अपनी माता के लिए रोई, किंतु कोई भी मुझे सुकून देने के लिए नहीं आया। Not a soul reasoned quietly with me as my own mother used to do, for now I was only one of many little animals driven by a herder. कोई भी एक प्राणी मेरे साथ नहीं रहा जैसा कि मेरी माता किया करती थी, इसलिए अब मैं केवल एक गडरियों द्वारा हाँके जाने वाले छोटे पशुओं में से एक थी। When I was study in the third class, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी, I had not yet heard people speak openly of untouchability. मैंने किसी भी व्यक्ति को सरेआम अप्रसिद्धता के बारे में बोलते नहीं सुना था। But I had already seen, felt, experienced, had been humiliated by what it is. किंतु मैंने इसे पहले ही देख लिया था, महसूस कर लिया था, अनुभव ले लिया था, और यहाँ तक कि इस कारण अपमानित हो चुकी थी। I was walking home from school one day. मैं एक दिन स्कूल से एक पुराना बस्ता अपने कंधे पर झुलाते हुए घर जा रही थी। An old bag hanging from my shoulder. उस रास्ते को पैदल चलकर अपने कंधे पर लटका ले जा रही थी। It was actually possible to walk the distance in 10 minutes. उस रास्ते को पैदल चलकर 10 मिनट में पार करना असंभव वास्तव में संभव था। But usually it would take me 30 minutes at the very least to reach home. किंतु साधारणतः मुझे इस रास्ते से घर पहुंचने में 30 मिनट लगती थी। I would take me from half an hour to an hour to travel along. इधर उधर घूमते हुए, समय नष्ट करते हुए, सारे खेल और तमाशे जो वहाँ हो रहे थे, watching all the fun and games there were going on, all the entertaining novelties and oddities is the street, the shops and the bazaar. इधर उधर घूमते हुए, समय
नष्ट करते हुए सारे खेल और तमाशे जो वहाँ हो रहे थे, गलियों, दुकानों और बाजारों की सारी मनोरंजन नवीनताओं और पुरानी बातों को देखते हुए मुझे घर पहुँचने में कम से कम आधा घंटा लगता था। द परफॉर्मिंग मंकी, द स्नेक which the snake charmer kept in its box and displayed from time to time, तमाशा दिखाता हुआ बंदर, सांप लिए हुए सपेरा जिसे वह एक पिटारे में रखता और समय समय पर दिखाता, द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज बाइक फ्रॉम 3 days and who kept paddling as hard as he could from break off, साइकिल सवार जो 3 दिन से अपनी साइकिल से नीचे नहीं उतरता था और जो सुबह से ही जितना तेज हो सकता था पैडल मार रहा था, द रूपी notes that were pinned on his shirt to spur him on the spinning wheels, the Marietta temple, the hog bell hanging there, रुपए के नोट जो उसकी कमीज में टंगे हुए थे उसे आगे बढ़ाने के लिए चरखे, मरियाटा मंदिर, वहाँ लटके हुए विशाल घंटे, द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टेचू ऑफ गांधी, द स्वीट स्टॉल, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड snakes and all the other shops next to the each other, पोंगल के लिए अर्ध जो मंदिर के सामने पक रहा था, गांधी की मूर्ति के साथ सूखी मछलियों की दुकान, मिठाइयों की दुकान, तले हुए स्नैक्स की दुकान और एक दूसरे से आगे अन्य दुकानें, गली की लाइट हमेशा जलती रहती, द स्ट्रीट लाइट्स ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग, गली की लाइट हमेशा जलती रहती, हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, द नेरी कोवन हंट्रोजिप्स विथ हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस सेलिंग नीडल्स, क्ले बेड्स एंड instruments for cleaning out the ears. Oh, I could go on it and on. यह दिखाने के लिए कि यह नीली से बैगनी कैसे हो सकती थी, नारी कुरूपन शिकारी भील अपने लंगूर के पिंजरे में बंद किए हुए सुइयां बेचते हुए, मिट्टी के मनके और कान का मैल निकालते हुए, औजार बेचते हुए, each things would pull me to a standstill and not allow me to go any further. ओ, मैं आगे और आगे जा सकती थी, प्रत्येक वस्तु मुझे जड़ बनने को मजबूर कर देती और आगे नहीं जाने देती। At times people from various political parties would arrive, put up a stage and harangue us through their mics. कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आ जाते, एक मंच बनाते और अपने माइकों से हमें
उग्र भाषण सुनाते। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले आर ए पुपेड शो आर ए नो मैजिक नो मिराकल स्टंट परफॉर्मेंस। तब वहाँ कोई न कोई नुक्कड़ नाटक होता, या एक कठपुतली नाटक, या एक ना कोई जादू। All these would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on. कोई जादू ना कोई करिश्मा के हैरत अंगेज कारनामे होते। वे सभी समय समय पर होते, किंतु लगभग निश्चित रूप से यहाँ पर कोई ना कोई मनोरंजन चलता रहता। Even otherwise, there were the coffee gloves in the bazaar. They were each waiter cooled the coffee, lifting a tumbler high up and pouring its contents into a tumbler held in his other hand. इन सब के अलावा वहाँ बाजार में काफ़ी क्लब थे। बैरे एक तरीके से काफ़ी ठंडी करते हुए एक पात्र को एक हाथ में ऊंचा पकड़कर दूसरे हाथ के पात्र में इसे डालते रहते। आर दे वे सम पीपल सिट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चूपिंग अप ओनियन, देयर आइज टर्न्ड इलेबियस so that they would know smart। या उस तरीके से कुछ लोग दुकान के सामने बैठकर प्याज काटते रहते, उनकी आंखें दूसरी ओर देखती रहती जिससे कि उनकी आंखें को पीड़ा ना हो। आर द almond trees growing there and its fruit which was occasionally blown down by the wind। या बादाम का पेड़ जो यहाँ उगा हुआ था और इसके फूल कभी कभार हवा के द्वारा नीचे गिरा दिए जाते। All these scents taken together would tether my legs and stops me from going home। ये सभी दृश्य मेरे पैरों को बांध देते और मुझे घर जाने से रोकते रहते। And then, according to the season, there would be mango, cucumber, sugar cane, sweet potato, palm shoots, gram palm syrup, and palm fruit, guava and jackfruit। और तब मौसम के अनुसार वहाँ आम, ककड़ी, गन्ना, शकरकंदी, ताड़ की गिरी, चना, ताड़ का पेय और ताड़ के फल, अमरूद और कटहल होते। Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks, payasam, halwa, boiled tamarind seeds and iced lollies। हर दिन मैं लोगों को मिठाइयाँ, तेल में पके स्नैक्स, खीर, हलवा, उबले इमली के बीज और बर्फ़ की कुल्फियाँ खरीदते हुए देखती। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे, इन सब को देखती हुई एक दिन आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। इन सब को
देखती हुई एक दिन मैं मेरी गली में आई। मेरा बस्ता मेरे कंधे पर झूल रहा था। एट द अपोजिट कॉर्नर, दो at threshing floor had been set up, at the landlord watched the proceeding, sits on a piece of shaking spread over a stone ledge। दूसरे विपरीत कोने पर यद्यपि अनाज निकालने के लिए एक खलियान तैयार किया गया था और जमींदार इस प्रक्रिया को देखते हुए एक पत्थर पर बिछे हुए बोरी के एक टुकड़े पर बैठा हुआ था। Our people were hard at work driving cattle in pairs। हमारे लोग काम में जुटे हुए थे भूसे में से अनाज को निकालने के लिए। भूसे में से अनाज को निकालने के लिए जोड़ों में पशुओं को गोल गोल घुमा रहे थे। राउंड एंड राउंड टू ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ। हमारे लोग काम में जुटे हुए थे भूसों में से अनाज निकालने के लिए जोड़ों में पशुओं को गोल गोल घुमा रहे थे। द एनिमल्स वेयर मूज्ड सो डैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ। पशुओं के मुंह पर जाली लगी हुई थी जिससे वे भूसे को नहीं खा पा रहे थे। I stood for a while there watching the fun। मैं थोड़ी देर वहाँ इस खेल का आनंद लेते हुए खड़ी रही। Just then an elder of our street came along from the direction of the बाजार। तभी हमारी गली का एक बुजुर्ग बाजार की तरफ से आ रहा था। The manner in which he was walking along made me want to double up। जिस ढंग से वह चल रहा था उस ढंग ने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। I wanted to shriek with laughter at the sight of such a big man crying a small pocket in that fashion। मैं उस बड़े आदमी को देखकर हंसी से चीखना चाहती थी जो एक छोटे से पैकेट को इस विचित्र ढंग से ला रहा था। I guessed there was something like वडाई of green banana भाजी in the packet। मैंने अनुमान लगाया कि लिफाफे में कुछ वड़ी या हरे केले की भाजी क्योंकि लपेटा गया कागज तेल से भीगा हुआ था। Because the wrapping paper was stained with oil। क्योंकि लपेटा गया कागज तेल से भीगा हुआ था। He come along holding out the packet by its string without touching it। वह लिफाफे को बिना स्पर्श किए रस्सी से पकड़े हुए आया। I stood there thinking to myself, if he hold it like that, one not the package come untorn and the vadai fall out। मैं वहाँ मन में सोचती हुई खड़ी रही कि यदि वह इसे इस तरह से पकड़ता है तो क्या लिफाफा खुल नहीं जाएगा और वही वड़ी नीचे नहीं गिर जाएगी। 1 मिनट स्टूडेंट, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में।
The elder went straight up to the landlord, bowed low, and extended the packet toward him, cupping the hand that held the string with his other hand. बुजुर्ग आदमी सीधा जमींदार के पास गया, थोड़ा सा झुका और लिफाफे को उसकी तरफ किया। उस हाथ को जो रस्सी पकड़े हुए था को दूसरे हाथ में पकड़ते हुए द लैंडलॉर्ड ओपनड द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द वधाई। जमींदार ने लिफाफा खोला और वड़ी खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। जब मैंने यह सब कुछ देख लिया तो मैं अंत में घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर। मेरा बड़ा भाई वहाँ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। मैंने उसे यह कहानी इसके मजाकिया विवरण के साथ सुनाई। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ क्राइंग द पार्सल। मैं उस बड़े आदमी और जो बुजुर्ग था इस प्रकार से पैकेट ले कर आने को याद करके हंसी से लोटपोट हो रही थी। बट अन्ना वाज नॉट अम्यूज्ड। किंतु अन्ना प्रसन्न नहीं था। अन्ना टोल्ड मी द मैन वाज नॉट बीइंग फनी व्हेन ही क्राइड द पैकेट लाइक दैट। अन्ना ने मुझे बताया कि वह आदमी जो इस तरह से लिफाफा लेकर आ रहा था मजाकिया नहीं था। He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. उसने कहा कि सब वे ये विश्वास करते हैं कि वो उच्च जाति के हैं, इसलिए उन्हें हमारा स्पर्श नहीं करना चाहिए। If they did they would be polluted. That is why he had to cry the packet by its string. यदि वे ऐसा करते हैं तो वे दूषित हो जाएंगे, इसलिए वह पैकेट को इसकी रस्सी से पकड़ कर लाया था। When I heard this, I did not want to laugh anymore. ऐसा क्यों है कि ये लोग जब मैंने यह सुना तो अब मैं ज़्यादा नहीं हंसना चाहती थी। And I felt terribly sad. और मुझे अत्यधिक दुख महसूस हुआ। How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hand? वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि यदि हम में से कोई उनके लिफाफे को अपने हाथ में पकड़ ले तो यह बड़ा घृणित कार्य था। Even though यद्यपि the वडाई had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper, जबकि वडाई पहले केले के पत्ते में लपेटी जाती है और बाद में कागज के लिफाफे में डाली जाती है।
I felt so provoked and angry that I want to touch those bread would I myself straight away. मैं बड़ी उत्तेजित और क्रोधित हुई कि मैं उन अभागी वड़ियों को सीधे अपने हाथ से पकड़ना चाहती थी। Why should we have to fetch and carry for these people? I wondered. हमें इन आदमियों के लिए ये चीज़ें क्यों लानी चाहिए? मुझे आश्चर्य हुआ। Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrieking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. हमारा एक मुख्य बुजुर्ग विनम्रता से दुकान पर कुछ स्नैक्स लेने जाए और उन्हें बड़े सम्मान से झुकते हुए और कांपते हुए इस आदमी को पकड़ा देने दे जो केवल वहां बैठा है और उन्हें मुंह में डाल देता है। इस बात के विचार ने मुझे क्रोधित कर दिया। क्या नहीं, 2 लाइन है। How was it that these fellow that taught so much of themselves? ऐसा क्यों है कि ये लोग अपने बारे में इतना क्यों सोचते हैं? Because they had scraped 4 coins together. Did that mean they must lose all human feeling? क्योंकि उन्होंने 4 सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि वे सारी मानवीय भावनाएं भूल गए जाएं? But we too are human being. किंतु हम भी तो मनुष्य हैं। Our people should never run these petty errands for these fellows. हमारे लोगों को इस तरह इन आदमियों की सेवा में नहीं दौड़ना चाहिए। We should work in their field, take home our works and leave it at that. हमें उनके खेतों में काम करना चाहिए, अपने घर अपनी मजदूरी लानी चाहिए और यह सब छोड़ देना चाहिए। My elder brother who was study at a university, मेरा बड़ा भाई जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, had come home for the holidays, छुट्टियों में घर आया हुआ था। He would often go to the library in our neighboring village in order to borrow books. वह प्रायः पास के गांव के पुस्तकालय में पुस्तकें उधार लेने के लिए जाता था। He was on his way home one day. एक दिन वह घर की तरफ आते हुए walking along the banks of the irrigation tank. एक दिन वह घर की तरफ आते हुए सिंचाई के तालाबों के किनारे पैदल आ रहा था। One of the landlord's men come up behind him. जमींदार का एक आदमी उसके पीछे आया।
He taught my Anna. He taught my Anna looked unfamiliar, and so he asked. उसने सोचा मेरा अन्ना अपरिचित लगता है और इसलिए उसने उसने पूछ लिया, हु आर यू अप्पा, व्हाट इज योर नेम। अप्पा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम इमीडिएटली। द अदर मैन आस्क्ड। अन्ना ने उसे अपना नाम बता दिया। इतने में दूसरे आदमी ने पूछा, थम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लाइव। द पॉइंट ऑफ दिस was that if he knew on which street we lived, he would know our caste too. थाम्बी, तुम किस गली में रहते हो, उसका यहाँ पूछने का मतलब था कि यदि उसे मालूम हो जाता कि हम किस गली में रहते हैं तो वह हमारी जात भी जान ले जाता। अन्ना टोल्ड मी ऑल थिंग्स दीज थिंग्स। अन्ना ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, बिकॉज वी आर बर्न इनटू दिस कम्युनिटी, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर ऑफ डिग्निटी और रिस्पेक्ट, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल डेट। अन्ना ने मुझे ये सारी बातें बताई और उसने आगे कहा, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं हमें कोई मान या सम्मान नहीं दिया जाता, हमें हर चीज़ से वंचित कर दिया गया है। बट इफ़ वी स्टडी एट मैक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज। किंतु यदि हम पढ़ाई करें और उन्नति कर लें तो हम इस तिरस्कार को दूर कर सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर, लर्न ऑल यू कैन। इसलिए ध्यान से पढ़ो जितना तुम पढ़ सकती हो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, पीपल विल कम टू you of their own accord and attach themselves to you। यदि तुम हमेशा अपनी पढ़ाई में आगे रहोगी लोग अपने आप तुम्हारे पास आएंगे और अपने आप को तुमसे जोड़ लेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, कठिन परिश्रम करो और सीखो। द वर्ड्स डैट अन्ना स्पोक टू मी that day made a very deep impression on me। अन्ना ने जो शब्द मुझे उस दिन कहे उन्होंने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला। एंड आई स्टडीज हार्ड, और मैंने बड़े परिश्रम से, विथ ऑल माई ब्रीथ एंड बीइंग इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, और मैंने बड़े परिश्रम से अपनी पूरी तमन्नता और अत्यधिक उन्माद से अध्ययन किया। एज अन्ना हार्ड अग्रेड, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास एंड बिकॉज ऑफ डैट मेनी पीपल बिकॉज माई फ्रेंड। जैसा कि अन्ना ने प्रेरित किया था मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई और उसके कारण बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए। खत्म कहानी।